Hello students, I am Karan Agarwal, your new teacher. I am your new SS teacher. Okay, so today we will read our fourth class second chapter the Northern Mountains. Northern माने हमारे उत्तरी पहाड़ क्या होते हैं. देयर आर लॉन्ग रेंजेस ऑफ माउंटेन लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. हमारे जो नॉर्थ ऑफ इंडिया के उत्तरी भाग की तरफ बहुत तरीके के माउंटेन्स मतलब पहाड़ी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. अब हमारे पास 3 रेंज पाई जाती हैं, द काराकोरम रेंज, द हिमालयन रेंज, द हिमाद्री रेंज. द नॉर्थ मोस्ट रेंज इस कॉल्ड द काराकोरम रेंज. जो सबसे ऊपरी है, सबसे नॉर्थ में है, तो सबसे उसे कहते हैं काराकोरम रेंज. ये सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड की, पर फर्स्ट हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया की. इसमें सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो K2 है, उसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं. ओके, द हिमालयन रेंज है वो हमारे हिमालयास को भी कहते हैं, और जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जा चुके हैं. ठीक है, अब आते हैं हिमाद्री रेंज. जो हिमाद्री रेंज है वो हमारे ग्रेट हिमालयास कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा और एक्सट्रीम नॉर्थ में जाते हैं. जो मतलब हमारे 3 रेंजेस पाई भी जाती हैं हमारा, जैसे ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास, द आउटर हिमालयास. ये ग्रेटर हिमालयास है हमारे, सबसे भाग्य है. जैसे हमारे चाइना का बॉर्डर भी मिलता है इससे. ओके, तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे पर्वत भी आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट भी आता है, कंचनजंगा भी आता है, नंगा पर्वत भी आता है, नंदा देवी भी आता है, अन्नपूर्णा भी आता है. ये सब आते हैं हमारे. इसमें से ही ग्लेशियर्स निकलते हैं. ग्लेशियर्स क्या होती हैं? जो छोटी छोटी नदियाँ, जैसे आपने गंगा यमुना है, ये जब गर्मी का मौसम आता है तो ये बर्फ़ के पहाड़ पिघलने शुरू होते हैं, इससे ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं. जैसे गंगा यमुना हमारे इससे नीचे निकलती हैं. जो हमारे फर्स्ट थे, जो वो गए थे न्यूजीलैंड से, वो थे सर एडमंड हिलेरी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1953 में. और जो फर्स्ट वुमेन थी हमारी जो थी वो बचेंद्री पाल थी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिमालयन रेंज. हिमालयन रेंज इट इज़ द माउंटेन रेंज विच इज़ लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द हिमालयास. ये मिडिल ऑफ द हिमालयास है, जहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ है. जो भी आपने पहाड़ी देखी हुई हो, कभी आप धलौजी गए हों, वैष्णो देवी गए हों, या कहीं भी गए हों आप, वहाँ पर आपने ये चीज़ देखी होगी. ये हमारी साउथ ऑफ द हिमाद्री है. ग्रेटर हिमालयास को ही हिमाद्री कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे है. ठीक है, दिस रेंज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट अ हिमाद्री से छोटे हैं. ठीक है, ग्रेटर हिमालयास से. यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल कश्मीर और कुल्लू कांगड़ा की बड़ी प्यारी वैलीज़ हैं, छोटी छोटी नदियाँ जा रखी हैं यहाँ पर. यहाँ पर फॉरेस्ट थिक पाया जाता है, जैसे ओक ट्री है, फर है, देवदार है, पाइन है. ये सब हमारे इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट के. जैसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन आप कभी गए भी हों, श्रीनगर है, शिमला है, धलौजी है, मसूरी है, नैनीताल है, धर्मशाला है, दार्जिलिंग है. ये इसी रेंज में पाए जाते हैं. अब आता है शिवालिक रेंज. ये हिमाचल से भी नीचे पाई जाती है. शिवालिक आर द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास. दीज आर नोन एज लेसर हिमालयास. लेसर हिमालयास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिडिल हिमालयास के भी, जो हिमाचल रेंज है उन्हें भी मिडिल हिमालयास कहते हैं. उसी को ही नीचे शिवालिक रेंज है जो लेसर हिमालयास है. ठीक है, शिवालिक्स हैव मैनी हिल्स विच आर नॉट वेरी हाई. इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जो ज़्यादा हाई नहीं होती. यहाँ पे एनिमल्स भी जैसे पाए जाते हैं, लियोपार्ड, चीतल, सांबर, बियर्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक, यहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है, पर बहुत ज़्यादा, मतलब द लैंड बिकम मार्ची, मतलब दलदला इलाका होता है, बड़ा गीला इलाका रहता है. जैसे इसे तेराई भी कहते हैं. क्या कहते हैं? तेराई. जो फॉरेस्ट है वो हैव बीन क्लियर्ड एंड लैंड इज़ यूज फॉर फार्मिंग. यहाँ के फॉरेस्ट ज़्यादातर काट दिए गए हैं और यहाँ के लोग जो हैं फार्मिंग करते हैं ज़्यादातर. ठीक है, यहाँ पर एक्सेसिव कटिंग होती है फॉरेस्ट की. जैसे इंडियन फर्स्ट नेशनल, फिर वहाँ पे जब एक्सेसिव फॉरेस्ट की कटिंग करने लगी तो सरकार ने कदम उठाए, तो सारे ख़त्म कर देंगे ये फार्मर्स. तो फिर लोगों ने क्या बनाया? नेशनल पार्क बनाया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया उत्तराखंड में, जो तेरई रीजन में प्रेजेंट है. अब हमारे इंपॉर्टेंस क्या है हिमालयास के? अगर हिमालयास नहीं होते तो क्या होता? हिमालयास हमारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दे एक्ट अ ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल ऑन द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया. ये नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया के एक वॉल की तरह काम कर रहा है. अगर ये ना होते तो आज देखो हमारे चाइना में क्या हमारे 20 सैनिक मारे गए थे. तो इसी वजह से अगर ये एक तरीके से दीवार का काम भी कर रहे हैं बहुत बड़ा. ठीक है, ये हिमालय जो है हमें कोल्ड वाइंड जो है, जो बहुत तेज़ हवा चलती हैं, बहुत ठंडी ठंडी, जहाँ शिमला उधर से पीछे ग्रेटर हिमालय माउंट एवरेस्ट की तरफ से, इससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें हिमालयस में टिम्बर हाउस और हैबिटेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तरह तरीके के एनिमल्स भी पाए जाते हैं. ये हमें मानसून राइड भी
प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी होता है जो इरिगेशंस के काम भी आता है। क्यों? जब ये होती है, जब स्नो पिघलती है तो ये पानी निकलता है नदियों की फॉर्म में, तो ये बाद में हमारे सिंचाई के काम भी आता है। ये हमारे कैटल के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ घास फूस बहुत पाई जाती है, तो कैटल आराम से चरने के लिए, पैस्चर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। लाइफ ऑफ इन नॉर्थर्न माउंटेन्स। अब लाइफ पढ़ते हैं नॉर्थर्न माउंटेन्स की क्या होती है। ठीक है, चलो। द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो भी हमारे नॉर्थर्न माउंटेन कौन कौन से? जम्मू कश्मीर में जब वैष्णो देवी जाते हैं, हिमाचल में शिमला मनाली जब जाते हैं, उत्तराखंड में नैनीताल जब जाते हैं, सिक्किम जाते हो आप। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ये सब रीजन। दिस इज़ नीडेड विच वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड पीपल इन डिफरेंट स्टेट हैव देयर इंडिविजुअल कस्टम एंड कल्चर। इन्हीं सब स्टेट के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन। और कोई स्टेट का कुछ पहनता होगा कपड़े, कोई कुछ पहनता है, कुछ अलग तरीके की कुछ खाना पीना खाता है, अलग तरीके के सबके ट्रेडिशन होते हैं। ठीक है, आपको मैं आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। आगे अगली क्लास में हम सारे डिफ़ाइन करेंगे, अलग अलग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश अलग अलग करेंगे। आपको इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क टू मी बाय नंबर फ्रॉम 8:30 to 11 o'clock। ओके, आप इसमें पूछ सकते हैं कभी भी, मैं आपका फ़ोन पिकअप करूँगा। और आप थोड़ा कोरोना वायरस से बचें, बार बार हाथ धोएं, बाहर निकलें पर ग्लव्स मास्क पहन के निकलें। ठीक है, हमेशा थैंक करें गॉड का कि हमें इतना सेफ़ रखा है। थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछें। थैंक यू।